हेलो एवरीवन, क्लास 12 स्टूडेंट। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपका 3 मेथड कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट। आज हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 हम बोले थे लास्ट क्लास में, फिर 4 से 5 सम बाकी है, उसको कंप्लीट कराई खत्म करेंगे। 2 मेथड बाकी है, लास्ट का 2 मेथड वो एक जैसे ही है, एक ही मेथड जैसा है, लेकिन उसको 2 नाम दिया गया है। तो आप लोगों के साथ फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, उसमें लिखाए हम कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब रहा बात, तो आज तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो सम बाकी तो कंप्लीट कर देंगे। तो जिन लोग अभी तक क्लास कंप्लीट नहीं किए वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर आज खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हाथ देने वाले सेक्शन पार्ट बी बुक से। हम लोग स्टार्ट, बहुत सारे के स्कूल में वो चैप्टर हो रहा है शायद, तो हम वो करवा देंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो वो अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो गुडविल का जो लास्ट पार्ट जो लोग नहीं किए, कुछ होमवर्क भी दिए, तो सब कंप्लीट किए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर लॉकडाउन के बाद हम लोग बड़ा चैप्टर्स में हाथ देंगे। छोटा चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में बड़ा चैप्टर पे हाथ देके खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो सम्स बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट 17 तक हम कराए थे, आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 18 से। तो देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हम बोर्ड पे लिख दिया है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हम एक बार रीड आउट कर देते हैं। अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। फर्म कितना प्रॉफिट कमाया? 60,000। मेंशन नहीं किया ना, वो एवरेज प्रॉफिट ही माना जाएगा। कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000। द नॉर्मल रेट 10%, नॉर्मल रेट 10%। एसेट ऑफ द फर्म, फर्म का एसेट 7,20,000, लायबिलिटीज 2,40,000, लायबिलिटीज 2,40,000। 4 डेटा दिया हुआ, लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 टॉपिक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पर क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है? अगर आप बात करें एवरेज प्रॉफिट का तो वो फॉर्मूला अलग है, अगर बात करें वेटेड एवरेज का तो उसका फॉर्मूला अलग है, सुपर प्रॉफिट का बात करें तो उसका फॉर्मूला अलग है। अभी क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो 2 लाइन में सम खत्म। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो अब तुम बोलोगे सर कैपिटलाइज वैल्यू तो नहीं पता है, नेट एसेट भी नहीं पता, निकाल लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसको हम यहाँ नीचे लिखे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? देखिए तो 60,000 इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। कितना नॉर्मल रेट? 10%। तो क्या आया बताइए? तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, कितना आया? 6 लाख। तो हम यहां लिख दिया। अब क्या चाहिए आपको? नेट एसेट। आपको पता है नेट एसेट का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, उसी को बोलते हैं नेट एसेट। बता दीजिए, बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नेट एसेट बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, दोनों का मीनिंग एक होता है। फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट कितना है? 7,20,000। लायबिलिटीज कितना है? 2,40,000। 7,20,000 माइनस 2,40,000 कितना आएगा?
4,80,000। तो बताइए ये जो आया क्या आया, नेट एसेट आया। अब यहाँ पर नेट एसेट लिख दो 4,80,000। तो 6 लाख माइनस 4,80,000 1 लाख, ये आपका गुडविल आ गया। ठीक है ये आंसर। तो ये वाला मेथड में क्या चाहिए आपको, दो चीज, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला नेट एसेट। नेट एसेट का मीनिंग वही होता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वही होता है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सम्स करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19। क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया, एक बार रीड आउट कर दे। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2.5 लाख ईच। मतलब इस सम में क्वेश्चन में ये बोल रहा है पुनीत और तरुण दो पार्टनर है। पुनीत का अकाउंट में 2.5 लाख रुपया कैपिटल है, तरुण का अकाउंट भी 2.5 लाख है। देखिए पुनीत कैपिटल 2.5 लाख, तरुण कैपिटल 2.5 लाख। दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट। दोनों का अकाउंट में करंट अकाउंट में भी है, दोनों का अकाउंट में करंट अकाउंट में बैलेंस है। पुनीत करंट अकाउंट 30,000, तरुण करंट अकाउंट 20,000। क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा। दे द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। फर्म का कोई लायबिलिटी नहीं है, ना कोई एसेट के बारे में बता रहा है। दे आर रेगुलरली अर्निंग अ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। ये कंपनी पिछला 5 साल से 1 लाख रुपया का एवरेज प्रॉफिट है। इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट पिछला 5 साल से 1 लाख है। मतलब कंपनी हमेशा 1 लाख कमाते हुए आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। तो लिख दिया एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। नॉर्मल रेट 10%, नॉर्मल रेट 10%। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखिए फिर से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमको फॉर्मूला पहले पुट करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, है ना भाई। गुडविल निकालने के लिए दो चीज चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए और नेट एसेट चाहिए। तो पहले क्या चाहिए हमको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट कितना है 10%। क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया, लिख देंगे माइनस नेट एसेट। यहीं पर आपको प्रॉब्लम होगा। नेट एसेट का मीनिंग क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। ना एसेट दिया हुआ है ना लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, मतलब नेट एसेट कैसे निकालेंगे। तो अच्छा सुन लीजिए, जिस क्वेश्चन में अगर एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जिक्र नहीं करेगा तो उस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दिया रहेगा। जिस क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटीज नहीं बताएगा उस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दिया रहेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट को ऐड करने से नेट एसेट आ जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को ऐड करने से कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कब, जब कंपनी का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, जहां पर एसेट और लायबिलिटी नहीं दिया रहेगा तब ये काम कीजिएगा। कोई कोई क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एसेट दिया हुआ है तो वो नहीं लेंगे, इन दैट केस हम लोग वही फॉर्मूला पुट करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज। लेकिन जिस क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटीज के बारे में नहीं बता रहा है तब इन दैट केस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को ऐड कर देंगे। तो क्या पता चल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to partners capital account
प्लस पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना देखिए तो 2.5 लाख कितना होता है 5 लाख। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट 30 और 20 2 लाख 2 लाख 50 5 लाख 5 लाख 50। ये क्या है बताइए तो नेट एसेट। हम क्या बताए जिस क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी नहीं बताएगा तब उस तरह का क्वेश्चन में आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को ऐड कर दीजिएगा तो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट कितना आया 5.5 लाख। अब यहाँ लिखेंगे 10 लाख माइनस 5.5 लाख 4.5 लाख। दिस इज योर आंसर गुडविल का। ठीक है ख्याल है एक और क्वेश्चन ऐसी सेम टाइप का करने वाले कॉपी कर लीजिए अच्छा से। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20। ठीक है सेम टाइप का क्वेश्चन करा रहे जो 19 कराया सेम 20। तो रीजन क्या कराने का अच्छा से सुनिएगा क्यों हम सेम टाइप का क्वेश्चन करा रहे एक पॉइंट की वजह से। देखिए भरत एंड भूषण आर पार्टनर। भरत and Bhushan are partner in a retail business. Their balances in their capital and current account. Bharat capital account 2 lakh. Bhushan capital account 2,40,000. Bharat current account 50,000. Bhushan current account 10,000 लेकिन बगल में क्या लिखा है डेबिट। मतलब सब कुछ ठीक है। पिछला सब में दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था दोनों पार्टनर का करेंट अकाउंट था लेकिन बगल में डेबिट नहीं बोला था। लेकिन इस सम में एक पार्टनर का करेंट अकाउंट नॉर्मल दिया हुआ है और दूसरा पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट दिया हुआ है। क्या करेंगे सर समझाएंगे। एवरेज प्रॉफिट 90,000 नॉर्मल रेट 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखिए समझ कैसे करेंगे जैसे पहले फॉर्मूला पुट करते फॉर्मूला पुट करेंगे goodwill is equals to capitalized value minus net asset। जो फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पहले निकालेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइज्ड value is equals to average profit into 100 by normal rate। है फॉर्मूला ना एवरेज प्रॉफिट into 100 by normal rate। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000 into 100 by normal rate। कितना नॉर्मल रेट 10%। तो कितना हो जाएगा क्या आया कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया 9 लाख माइनस नेट एसेट। नेट एसेट का मीनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में ना एसेट दिया हुआ है ना लायबिलिटीज दिया हुआ। तो हम क्या बताया कि जिस सम में एसेट और लायबिलिटीज नहीं बताए तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को ऐड कर देते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को ऐड करते हैं। देखिए नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर करेंट अकाउंट। एकदम एग्जैक्टली पिछले सब जैसा है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल भरत का कैपिटल कितना है 2 लाख है। भूषण का कैपिटल कितना है 2,40,000। भारत का करेंट अकाउंट कितना है 50,000। भूषण का करेंट अकाउंट कितना है 10,000 लेकिन बगल में क्या लिखा हुआ है डेबिट। जहां पर जिसका करेंट अकाउंट डेबिट रहेगा माइनस कीजिएगा। करेंट अकाउंट डेबिट मतलब माइनस। तो 10,000
देखिए ब्रैकेट में लिखा है क्या है, ताकि माइनस हो जाएगा। 2 लाख प्लस 2 लाख 40 कितना होता है? 2 लाख प्लस 2 लाख 40 4 लाख 40, 4 लाख 40 प्लस 50, 4 लाख 40 प्लस 50 4 लाख 90, 4 लाख 90 माइनस 10 4 लाख 80। तो ये क्या आया? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट दोनों का मीनिंग एक होता है। नेट एसेट कितना है? 4 लाख 80। यहाँ आके पुट कर दिया 9 लाख से 4 लाख 80 जाएगा, कितना बचेगा? 9 से 4 गया 5, 5 5 4 लाख 20,000। 4 लाख ये रहा गुडविल का आंसर। तो पिछला सम और इस सम में से जरा सा माइनर डिफरेंस था, पूरा एग्जैक्ट सेम सम था। खाली पिछला सम में करंट अकाउंट नॉर्मल दिया हुआ था, इस सम में करंट अकाउंट एक का डेबिट है। जिसका करंट अकाउंट डेबिट रहेगा माइनस हो जाएगा। कॉपी कीजिए नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट सम्स इलस्ट्रेशन 21 आखिरी मेथड पे आ गए। 4 मेथड हो गया, अब ये लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी तक हम लोग कर रहे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, लिख दिया। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। टोटल टैंजिबल एसेट मतलब कंपनी का टोटल एसेट 14 लाख, एसेट 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 4 लाख मतलब कंपनी का लायबिलिटीज 4 लाख। नॉर्मल रेट 10%, लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वो वाला में क्या था? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। लेकिन अभी तो फॉर्मूला चेंज हो गया है, मेथड चेंज हो गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। मतलब इस मेथड में अगर आपको गुडविल निकालना है तो आपको सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सुपर प्रॉफिट। अब बात है सर कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए आप लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नाउ एवरेज प्रॉफिट हमको पता है? हाँ सर पता है। कितना है? 1,50,000। क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप लोग याद कीजिए, हम लोग थर्ड वाला मेथड में किया था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? याद कीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। अब तुम बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो इधर देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। देखिए एसेट कितना है? 14 लाख, लायबिलिटीज कितना है? 4 लाख। 14 लाख माइनस 4 लाख क्या आया बताइए? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब हम लोग को क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 10 लाख। नॉर्मल रेट कितना है? 10%। 10 लाख तक 10% कितना होता है? 1 लाख। तो ये मेरा क्या आया? 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट आया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। अब यहां लाके लिखा। अब बताइए हम लोगों को निकालना है क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दिया हुआ था, नॉर्मल हम लोग निकाल लिया। 1.5 लाख माइनस 1 लाख कितना होता है?
तो ये क्या आया, सुपर प्रॉफिट। क्या आया, सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट को लाके फॉर्मूला पुट कर देंगे, 50,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो गुडविल का आंसर कितना आया, 5 लाख। गुडविल का कितना आंसर आया, 5 लाख। तो मतलब एक बात साफ है, आखिरी वाला जो मेथड है, इस मेथड में आपका मेन चीज क्या है, सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट पता रहेगा तो आप आराम से गुडविल निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दिया रहता है, नॉर्मल नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालेंगे। नहीं दिया रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना हम लोग को आता है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सम शुरू करेंगे। नेक्स्ट सम्स इलस्ट्रेशन 22। छोटा क्वेश्चन है लेकिन एक ही सम में आपको 2 बार आंसर निकालने मिला। गुडविल का 2 बार आंसर निकालने मिला, 2 अलग अलग मिनट में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ जी लाल एंड कंपनी 30,000 पर ईयर। इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना बताया, 30,000 लिख दिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख। कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बताया, 2 लाख। निकाल के दिया कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट कितना बताया, 10%। अब सुनिए, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय नंबर 1 सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड से बोला, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। पहले बोले है गुडविल निकालनी सुपर प्रॉफिट मेथड से, मतलब तीसरा वाला मेथड 2 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। और सेकंड मेथड बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 5वां मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए पहला वाला मेथड में जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बोला था, 2 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, है ना भाई। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया है, 2 ईयर इनटू व्हाट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पता है आपको, नहीं पता है, निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको पता है 30,000, माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप लोगों को पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का हेल्प से। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। इस सम में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख, नॉर्मल रेट 10%। 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। पुट कर दिया, 30 माइनस 20 क्या आएगा, ये क्या आया आपका, सुपर प्रॉफिट। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला था, गुडविल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इनटू सुपर प्रॉफिट 10,000। ये रहा आपका गुडविल का आंसर पहला मेथड से। यही सबको बोला फिर से करने, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड कैसे बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एकदम आखिरी वाला मेथड। क्या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। ऐसा ना फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो बताइए इस समय सुपर प्रॉफिट निकाला था तुम लोग, चेक कीजिए कहां सुपर प्रॉफिट, 10,000। कितना सुपर प्रॉफिट, 10,000।
into 100 by normal rate तो गुडविल का आंसर कितना आया 1 लाख। अब तुम्हारा मन में सवाल उठेगा कि सर कि आप जब वो मेथड से किए ये वाला मेथड से तो इसमें गुडविल का आंसर 20,000 आया, लेकिन जब ये मेथड से गुडविल का आंसर 1 लाख आया। गुडविल का आंसर चेंज हो सकता है, अलग अलग मेथड में अलग अलग आंसर आता है। ये मत सोचना कि हर मेथड में आंसर सेम आए, हर मेथड में अलग अलग आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इस शाम को बोला था 2 मेथड से करने, एक बोला ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट और एक बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कर लिया, कॉपी कीजिए, एक और सम करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सम्स इलस्ट्रेशन 23 लास्ट सम है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो क्वेश्चन सुनिए अच्छा से। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। ये कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। नॉर्मल रेट 10%, नॉर्मल रेट 10%। फाइंड सॉरी एसेट ऑफ द बिजनेस 10 लाख, एसेट 10 लाख, लायबिलिटीज 1,80,000। इसमें भी आपको गुडविल का वैल्यू 2 बार निकालने बोला है, 2 मेथड से। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पहला मेथड, मतलब 5 वाला मेथड बोला। सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, मतलब पिछला जो सम था पूरा डिक्टो वही है, 3 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। अल्टीमेटली घूम फिर के बात आता है सुपर प्रॉफिट निकालनी पड़ेगा। पहला मेथड क्या बोला, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, एल गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। अब तुम बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता है, तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। सम में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, नॉर्मल नहीं पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। प्रॉब्लम फिर हमको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो बताइए समय एसेट कितना दिया हुआ है 10 लाख, लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 1,80,000। 10 लाख माइनस 1,80,000, 8 लाख। ये क्या आया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जब आ गया तो हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट 10%, तो कितना हो गया 82,000। क्या आया नॉर्मल प्रॉफिट 82,000, नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। यहाँ पुट किया, एवरेज माइनस नॉर्मल करने से सुपर प्रॉफिट आता है, तो ये क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। क्या आया सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 100 बाय 10, तो मतलब 1,80,000। ये आपका आया गुडविल का आंसर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितना अच्छा से क्वेश्चन सजाया। आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता था तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं था तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो सुपर प्रॉफिट निकल गया, फिर यहाँ फॉर्मूला पुट किया, गुडविल आ गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला,
3 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, मतलब थर्ड मेथड 3 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है सब में, देखिए 3 ईयर परचेज इनटू व्हाट, सुपर प्रॉफिट। कितना है सुपर प्रॉफिट, देखिए दिया हुआ है, निकला हुआ है 18,000। तो आंसर क्या है आपका 54,000। तो बोलने का मतलब क्या है कि गुडविल दो अलग अलग मेथड से क्या, दोनों का आंसर अलग अलग आया, आ सकता है क्योंकि मेथड जब चेंज होता है तो आंसर भी सेम अलग अलग आ सकता है। अब रहा बात, चैप्टर फिनिश हो चुका है, आखिरी का 2 सम बचा है, वो हम आप लोगों को होमवर्क दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर का एक एक सम करा दिया गुडविल का। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। वो भी इजी चैप्टर है तो वो भी हम लोग जल्दी से कर लेंगे। टेंशन लेने में बात नहीं, आहिस्ते आहिस्ते हम लोग खत्म कर रहे हैं। स्कूल में हो रहा है, होने दीजिए क्लास, हम लोग ऑफलाइन में थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे, बेफिक्र रहिए। अभी ऑनलाइन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉपी करके होमवर्क जो देंगे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।